हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया और रामायण सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रामायण सीरीज़ अभी चल रहा है और रामायण सीरीज़ में क्यों पाकिस्तान भारत के पीछे पड़ा है, इस संदर्भ में ये सीरीज़ चल रहा है। तो डायरेक्ट लिंकअप हो रहा है पाकिस्तान से रामायण का। ये दोस्तों पिछली वीडियो से देख सकते हैं कि क्या रामायण से पाकिस्तान सुधर सकता है? क्या रामायण का इतना प्रभाव है? क्या रामायण में इतने पावर हैं जो पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठन, पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देशों को सुधार सके? क्या इसमें इतने पावर हैं? तो ये भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है। अगर आप नहीं देखें तो पिछले वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में शॉर्ट में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी कि इतने पावर हैं, बस उन्हें फॉलो करने की ज़रूरत है और ज़्यादा डिटेल जानने के लिए आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि कैसे राजा दशरथ का देहांत हो जाता है और कैसे भरत अपनी माँ को त्याग देते हैं। वो माता कैकेयी से वो महारानी कैकेयी क्यों कहने लगते हैं और किस कारण से, और क्या उन दोनों के बीच में वार्तालाप होता है और धर्म के अनुसार उन्हें क्या त्याग देना सही होता। तो ये हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है और आज हम ये चर्चा करेंगे कि भाई भाई के बीच में ये जो प्यार मोहब्बत होती है, भाई क्या होता है, ये इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, अंत तक जरूर देखें। अब वो अपने भैया राम को लेने के लिए वन जाते हैं, पता लगाते हैं कि कौन से वन में है, कहाँ हैं। काफ़ी परिश्रम के बाद वो ढूंढते हैं अपने भैया को और पूरे समाज जब जाते हैं उनके साथ, क्योंकि समाज भी काफ़ी रिक्वेस्ट करके हार चुके थे राम से कि आप मत जाइए, परंतु वो धर्म के बंधन में बंधकर उन्हें जाना पड़ता है। और वही देशवासी, गांव के वासी साथ जाते हैं भरत के, और दोनों माँ भी जाती हैं और तीसरी माँ जो कैकेयी होती है, जो अपनी माँ होती है, वो भी जाने की इच्छा जाहिर करती है, परंतु भरत जाने से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि तुम नहीं जा सकते, तुम इनके लायक हो ही नहीं कि तुम जाओ और फिर कोई श्राप देकर चली आओगी, तो तुम्हें जाने की इजाज़त हमारी तरफ से नहीं है। परंतु उन्हें राम की माँ कौशल्या उन्हें ये अधिकार देती है कि माँ से ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। माँ का इतना अधिकार है, इतनी पावर है कि उनसे अपने बेटों से मिलने के लिए, चाहे वो जैसी भी माँ हो, उनसे ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता। तीनों माएँ जाती हैं और वो अपने आप को काफ़ी कोसती हैं। अब उन्हें रियलाइज़ हो जाता है, पता चल जाता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। माता कैकेयी काफ़ी शर्मिंदगी के नज़र से सर झुकाकर उन्हें जाना पड़ता है, क्योंकि वो उन्हें कोई स्वीकार कर ही नहीं रहा है। अब अपना बेटा ही स्वीकार नहीं कर रहा है। अपना पति तो त्याग दिया है उन्होंने पहले ही, और वो सिर्फ जीवित इसलिए है क्योंकि वो एक स्त्री है और स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकता है भरत ने, इस कारण से वो जीवित थी और वो जा सकती है। और वो सारे गांव के वासी जाते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी सेंसिटिव माहौल होता है, काफ़ी भावनात्मक माहौल होता है कि जब वो जाते हैं तो दूर से ही उन्हें खबर मिलता है कि सारे दल बल के साथ आ रहे हैं भरत, और अपने दल बल के साथ, क्योंकि वो राजा बन चुके हैं और वो आ रहे हैं हम दोनों को मारने के लिए, ऐसा लक्ष्मण समझ रहे हैं और वो भी आघात करने के लिए पहले ही तैयार रहते हैं। जब उन्हें भी पता चलता है कि कहानी कुछ और है, वो मारने के लिए नहीं बल्कि वो भावनात्मक रूप से दोनों भाई को और सीता को, तीनों को लेने के लिए आ रहे हैं और राजा की कुर्सी देने के लिए और उन्हें मनाने के लिए आ रहे हैं। इनके बीच में काफ़ी भावनात्मक दृश्य देखने को मिलता है। और दोस्तों, जब अपना प्रस्ताव रखते हैं भरत कि हमने अपनी माँ को त्याग दिया है और मैं कैसा कोख से पैदा हुआ हूँ कि इस तरह का पापी गर्भ में हमारा जन्म हुआ, माता कैकेयी नहीं, ये पापी है। तो राम यहाँ फिर उन्हें समझाते हैं कि जो लोग माता कैकेयी को गलत कह रहे हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि उनका ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ है। जिनका ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ है वो माता कैकेयी को गलत कह सकते हैं। जिसका अधूरा ज्ञान हुआ है फिर वापस किसी को सजा नहीं देते हैं भरत के
मुताबिक वो समझ रहे थे कि माता के कैकेयी को सज़ा मिलेगा, परंतु उन्हें सज़ा नहीं मिलता और वो ये कहते हैं कि ये तो गुनहगार है ही नहीं माता। वो एक माता को अपने पुत्रों के लिए, अपने पुत्र के लिए जो करना चाहिए वो अपना रोल अदा की है और उन्हें भड़काया गया था इस कारण से। इसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है। तो वापस राम को मनाने के लिए जब आते हैं कि भैया आपको लेने के लिए आया हूँ, तो वो साफ मना कर देते हैं और वो कहते हैं जब हमारे पिता हम सभी को ये दायित्व दे करके गए हैं कि हमारा धर्म इसी में है कि अब हमारा वचन को पालन करने की, तो क्या हम अपने पिता का वचन को झुठलाने के लिए हम ये काम कर लें और वापस चले जाएं? तो पिता का वचन झूठा हो जाएगा अगर हम आपकी बात में पर चले आते हैं। अगर राम भरत की बातों में आकर वो वापस चले जाते हैं अयोध्या, तो फिर वो उनका वचन झूठा हो जाएगा। ये धर्म के अकॉर्डिंग उन्होंने ये समझा कि जब पिता थे और वो ये बात अगर कह सकते थे तो माहौल कुछ और होता, बात कुछ अलग होती। यहाँ कैकेयी भी अपने आप को कोस रही हैं कि मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए, राम मुझे मृत्यु दंड दो। उन्होंने कहा कि मैं मृत्यु दंड कैसे दे सकता हूँ, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। वो अपना धर्म सामने रखकर देशवासियों के विरुद्ध धर्म की बात करते हैं। सारे देशवासी राम को छोड़कर जितने भी लोग थे, जितने भी देशवासी थे, जितने भी महापुरुष थे, सभी का इच्छा था कि वो वापस लौटकर चले आए अयोध्या। परंतु राम का ही एक ऐसा धर्म था, वो धर्म में अपने आप को ऐसा बांध लिए थे कि उन्हें जाना उचित नहीं लगा। और जब नहीं जाते हैं अपने गुरुओं के कारण, अपने गुरु के आदेशों के कारण भी, गुरु जब ये कहते हैं कि राम हम सभी चाहते हैं कि आप चले आओ, परंतु ये आपकी आज़ादी है, ये आपकी स्वतंत्रता है, आपके धर्म की स्वतंत्रता है कि आप ये निर्णय खुद ले सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी भावनात्मक माहौल होता है और जब वो नहीं जाते हैं तब राम को कोई नहीं हरा पाते हैं कि आपको क्यों जाना चाहिए, किस कारण से, कौन से धर्म के कारण से आपको अयोध्या लौट जाना चाहिए। तब सारे हार कर, सारे गांव, प्रदेश और समाज के लोग, अपने घर के सारे लोग, गुरु भी सारे लोग हार जाते हैं उन्हें मनाने से कि वो वापस अयोध्या लौट जाएं। तब अंत में महाराज जनक आते हैं, सीता के पिता जनक आते हैं, उन्हें बुलाया जाता है और वो अपने धर्म के अनुसार ये बात करते हैं कि आपको क्यों आना चाहिए, क्योंकि एक तरफ हैं बुलाने वाले प्रेम के महासागर, उनके अंदर इतने प्रेम भरा हुआ है। प्रेम के सागर कहा जाता है भरत को, वो प्रेम के सागर हैं। वो इतने प्रेम उनके अंदर भरा हुआ है कि वो अपने भाई को लाने के लिए, वो सारी सीमाओं को लांघने के लिए वो तैयार हैं। परंतु जब धर्म और प्रेम के बीच की बात आए तो राजा जनक इस पर विचार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि इन दोनों में कौन जीतेगा। अगर धर्म और प्रेम के बीच में टकराव हो जाए, प्रेम में क्या इतनी शक्ति है कि धर्म को पराजित कर दे, धर्म में इतनी शक्ति है कि प्रेम को पराजित कर दे। सारे गुरु हारकर, सारी माताओं की ममता विफल होकर ये केस पहुंचता है राजा जनक के पास। तो वो अपने ज्ञान से भगवान शिव की आराधना करते हैं, वो ध्यान में बैठते हैं, विचार करते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर टकराव हो तो कौन जीतेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा व्याख्या यहाँ पर किया हुआ है कि प्रेम और धर्म यही तो दो शक्तियाँ हैं जो लोगों को जीवित रखने के लिए बहुत बड़ा योगदान इंसानों के बीच में रखा हुआ है, इंसानों के बीच में ये रोल अदा करता है। धर्म क्या है दोस्तों? नियम, शर्त, ये हमारा धर्म है। और प्रेम क्या है? प्रेम का कोई व्याख्या नहीं किया जा सकता है, इन्हें आप शब्दों से महसूस नहीं कर सकते हैं। प्यार में इतनी गहराई होती है कि सारी सीमाएं प्रेम के सामने विफल हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रेम के सामने सारी की सारी सीमाएं विफल हो जाती हैं। तो जब वो आराधना करते हैं और उन्हें प्रेम और धर्म के बीच के बातों को जब रखना होता है, जब वो उन्हें ज्ञान होता है, तब वो कहते हैं कि अगर धर्म और प्रेम के बीच में विवाद हो तो हमेशा प्रेम जीतता है, प्रेम के सामने धर्म कभी नहीं जीत सकता। जी हाँ दोस्तों, कभी नहीं जीत सकता। प्रेम में वो ताकत है जो बड़े से बड़े धर्म
भी उसके सामने घुटने टेक देते हैं। परंतु यहाँ प्रेम था भरत के साथ, और भरत की तरफ से सारे जनता, सारे धर्मगुरु, और धर्म था राम के साथ। वो धर्म के कारण ही नहीं जा पा रहे हैं अयोध्या। तो जब धर्म के कारण वो नहीं जा पा रहे हैं तो धर्म हो जाता है राम के साथ। तो दोस्तों, जब वो कहते हैं कि धर्म और प्रेम के बीच में कोई विवाद हो जाए तो प्रेम ही जीतता है, परंतु दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात कह जाते हैं यहाँ कि प्रेम तभी जीत सकता है जब वो निश्छल हो, कोई छल कपट प्रेम के अंदर ना हो, कोई बेईमानी ना हो प्रेम में। ऐसा नहीं है कि हम प्रेम दिखा रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। हम प्रेम से लोगों को अपना लें, परंतु हमारे दिमाग में कुछ और चलकर हम उन्हें धोखा भी तो दे सकते हैं। तो प्रेम हमेशा निश्चल होना चाहिए। उसके लिए कोई शर्त नहीं होना चाहिए कि मैं प्रेम इस कारण से कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्योंकि मुझे पैसे से प्यार है इसलिए मैं उसे प्रेम कर रहा हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए, वो निश्चल होना चाहिए। किसी तरह को कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, तभी वो सच्चा प्रेम कहला सकता है। तो भरत को यहाँ जीत दिया जाता है कि आपकी जीत होती है, प्रेम जीत जाता है। परंतु आपके प्रेम में ताकत तभी है जब आपका प्रेम निश्चल हो, साफ हो, और वो प्रेम जब जीत जाता है, निश्चल प्रेम जब होता है, तब वो अपने प्रेमी को, यानी कि वो जिससे प्रेम करते हैं, तो उनको कुछ देने की बात करते हैं। उन्हें कुछ देना होता है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उन्हें कुछ देना चाहते हैं, हम उन्हें कुछ देते हैं, तभी वो निश्चल प्रेम हो सकता है कि हम उन्हें प्रेम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनसे प्रेम कर रहे हैं, सारी संपत्ति हमारा हो जाए, तो ये फिर प्रेम नहीं हुआ, ये निश्चल प्रेम नहीं हुआ, ये फिर सौदा हो गया। तो जब उन्हें ये कहते हैं कि तुम्हारे प्रेम में सच्चाई तभी होगी जब आप कुछ देना चाहेंगे अपने प्रेमी को, यानी कि भरत के प्रेमी कौन हो गए? वो राम से प्रेम कर रहे हैं, तो राम को उन्हें कुछ देना है फिर, तो वो कुछ देना चाहते हैं। तो वो पूछते हैं कि भैया, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ भी चीज़ों का त्याग करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं अपना शरीर देने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना शरीर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ। यानी कि अपना शरीर से तो कुछ चीज़ महंगी तो हो नहीं सकती है। परंतु दोस्तों, जब राम कहते हैं कि आप तो जीते हुए हो, नीचे नहीं, क्योंकि वो नीचे बैठ करके कहते हैं कि भैया बताओ क्या करूं आपके लिए, क्या दूं आपको, हमारे पास तो अपना सिर्फ शरीर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो तब वो कहते हैं, भाई आप तो जीते हुए हो, आप हारे नहीं हो, और जो जीते होते हैं वो नीचे नहीं, वो ऊपर बैठते हैं। तो वो गले से लगाते हैं और वो कहते हैं कि आप तो जीते हुए हो और आप मुझे कुछ देना चाहते हो, तो मुझे एक वचन देना है। फिर राम भरत से एक वचन मांगते हैं कि मैं जो मांगूंगा इसमें आप ना नहीं कहेंगे। वो फिर मांगते हैं, हमारा धर्म ये कहता है कि पिता के धर्म का पालन करना, ये हमारा धर्म है, और हमारा धर्म को पालन करने के लिए आप हमें मदद करो। धर्म में आपको हमारा साथ देना है, मदद करना है, ये मैं आपसे मांग रहा हूँ, और यही आपको दान देना है। क्योंकि आप प्रेम कर रहे हो, तो प्रेम में आप कुछ देना चाहते हो, तो जब प्रेम में कुछ देते हैं तो वो एक वचन देते हैं, और उस वचन के कारण राम धर्म के अनुसार उनसे इस वचन में, धर्म के तहत, कि पिता का वचन झूठा ना हो जाए, उस चीज़ को मानने के लिए हम सभी चारों भाइयों का कर्तव्य होना चाहिए। और इस कारण से राम उनसे ये वचन मांग लेते हैं, और ये वचन भरत को देना पड़ता है, क्योंकि वो निश्चल प्रेम तभी कहला सकता है। और वो निश्चल प्रेम होने के कारण भरत भी उन्हें ये वचन दे भी देते हैं, वरना वो फिर मोह हो जाएगा। मोह के कारण वो फिर अयोध्या जाने की बात करेंगे, वो फिर निश्चल प्रेम नहीं हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो फिर अगर जबरन ये कहेंगे कि नहीं आपको तब भी जाना है, तब वो निश्चल प्रेम नहीं हो गया। वो अपनी माँ की तरह वो भावनाएं उसमें सम्मिलित हो जाएंगी कि हमारी भावनाओं का यही सम्मान है, यही कद्र है कि मैं आपसे यही प्रेम करता हूँ, इस धर्म में मैं आपका साथ नहीं दे सकता कि पिता का आज्ञा का पालन करना है या नहीं करना है। मैं अपने मोह के कारण
मैं आपको अयोध्या ले जाना चाहता हूँ, तो उसमें भरत का निश्चल प्रेम नहीं दिखेगा, निश्चल प्रेम नहीं होगा, क्योंकि वो अपना वचन पूरा नहीं कर रहे हैं। अपने राम के अकॉर्डिंग, राम के धर्म के अकॉर्डिंग वो पूरा नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ फिर राम उनसे यही मांग लेते हैं कि मुझे 14 वर्ष तक हमारा राजधर्म आप संभालो, और 14 वर्ष के बाद मैं आपसे ये राज ले लूँगा। तो फिर अंत में चरण पादुका लेकर चले जाते हैं, और घर से दूर रहकर, अब इसमें कितनी सच्चाई है, इस भावना से आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर कितना रस भरा है। धर्म और प्रेम के बीच सारे प्रजातंत्र अपने अपने घर चले जाते हैं। और दोस्तों यहाँ गुरुओं के द्वारा ये कहा जाता है कि भाई भाई के बीच लड़ाई तो आपने बहुत देखा होगा, परंतु भाई भाई एक दूसरे के लिए ये जो प्रेम की गाथा है, ये जो प्रसंग है, ये कभी देखने को नहीं मिलेगा आज के बाद। यहाँ भरत तो जीत जाते हैं, और जीतते हुए फिर अपने अपने धर्म की पालन भी करते हैं। यहाँ जीत तो होती है, भरत की प्रेम की जीत होती है, और धर्म के साथ, जी हाँ दोस्तों, धर्म के साथ प्रेम की जीत होती है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे राम अपना 14 वर्ष बिताते हैं और उनके साथ क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, और कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।